परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1532 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता और प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। हम इन दिनों में तिमोथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री के 3 अध्याय की 3 पद से मनन कर रहे हैं। अंतिम दिनों में विभिन्न दुष्ट स्वभाव रखने वालों के विषय में इन दिनों में हम चर्चा कर रहे हैं। इस सूची में अगला है दोष लगाने वाले। मूल भाषा यूनानी में इसके लिए इस्तेमाल किया गया शब्द डायाबोलोई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फॉल्सली अक्यूजिंग अथवा बदनाम करने वाला है। वर्तमान काल में आम तौर पर हम देखने वाला एक दुष्ट स्वभाव है बदनाम करना। कुछ वर्षों के पूर्व हिंदुस्तान टाइम्स नामक अंग्रेजी अखबार में खुशवंत सिंह नामक विख्यात लेखक नियमित रूप में एक लेख लिखता था। उस लेख का नाम था मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल, अथवा एक और सबके प्रति द्वेष। जिससे हम खुश नहीं उसका बदनाम करो, कुछ भी फैलाओ ताकि अगला बदनाम हो जाए। वर्तमान काल के बहुत सारे लोगों का यही नारा है। इन दिनों में बहुत सारे नकारात्मक उदाहरण विशेषकर इस प्रकार के दुष्ट स्वभावों के विषय में समझाने के लिए मुझे आपके साथ बांटना पड़ रहा है। उनमें से कुछ ऐसा उदाहरण है जो मेरे जीवन में से है, और मुझे लगता है हर दिन कुछ नकारात्मक घटनाएं सुनते सुनते आप भी उब जाते होंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सब जो मैं आपके साथ बांटता हूं ऐसी घटनाएं हैं जो मुझे सिखाया है कि मुझे कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी सिखाता है कि मसीही समाज भी वर्तमान समय में कितना प्रदूषित हो गया है। हम विशेष करके मेरे जैसे प्रचारकगण अक्सर दुनिया से ये कहते रहते हैं कि आप पापी है, आप में वो है, आप में ये पाप है, आपको सुधारना है। लेकिन मसीही समाज के अंदर जो प्रदूषण है उसके बारे में चर्चा करते समय हम कभी कभी बहुत उदास हो जाते हैं। हम ऐसे सोचने लगते हैं ये तो मसीहियों की बुराई कर रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं वर्तमान समय एक ऐसा समय है कि हमें अपने आप को परखना चाहिए कि हम कितने प्रदूषित हो गए, हमारे अंदर कितना बुरे स्वभाव भर गए हैं, ताकि प्रभु के आगमन के लिए हम खुद तैयार हो जाएं। लगभग 2 वर्ष के पूर्व की एक घटना मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। उन दिनों में केरल से YMF अथवा यंग मेंस इवेंजेलिकल फेलोशिप नामक एक टीम बिहार के विभिन्न जिलाओं में एक महीने का सुसमाचार प्रचार की सेवा की जा रही थी। उनमें बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र के कुछ जिलाओं में टीम के स्थानीय समन्वयकर्ता अथवा लोकल कोऑर्डिनेटर मैं था। टीम का लीडर अक्सर केरल से कोई अनुभवी भाई होता था, और टीम में बिहार से और केरल से दोनों सदस्य शामिल होते थे। 1 महीना किसी जिले में टीम रहते समय टीम की अगुवाई करनी खास करके टीम लीडर और लोकल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी होती थी। 4 महीने बिहार के 4 जिले में, जिसमें कटिहार भी शामिल है, टीम के साथ रहते समय मेरे साथ एक विचित्र सी घटना घटी, वो आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। पहली जिला में जहां मैं समन्वय करता था, 2 सप्ताह की सेवा बीतने के बाद टीम का लीडर एक बार मुझसे इस प्रकार बोला, जेबी ब्रदर, आपके बारे में मैंने जो सुना था वो ऐसा नहीं था। मैंने पूछा, आप क्या सुना था? अरे फलाना भाई मुझसे कह रहा था कि जेबी को संभालना बिना मतलब से गुस्सा करने वाला और झगड़ालू इंसान है। मैं मुस्कुराते हुए कहा, भैया मैंने कब बोला कि मैं ऐसा नहीं हूं? उन्होंने कहा, नहीं आप ऐसे नहीं हैं। मुझे इस 2 सप्ताह में वो बात समझ में आई। उस जिले के बाद अगले महीने की सेवा बिहार के दूसरी एक जिला में हो रही थी। मैं किसी का नाम बताना नहीं चाहता ताकि किसी की बदनामी ना हो। मैं घटना आपके साथ बांट रहा हूँ। उस जिले में भी 2 सप्ताह की सेवा के बाद एक दिन रात में सोने के पूर्व टीम का लीडर और मैं जब मकान के स्टेयरकेस में बैठ करके गुफ्तगू कर रहे थे, उस समय टीम का लीडर ने मुझसे उस व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में पूर्व के लीडर भी कहा था, इस प्रकार बोला, जेबी ब्रदर, फलाना व्यक्ति एक आत्मिक व्यक्ति नहीं। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि वो आपके बारे में बिल्कुल गलत रिपोर्ट मुझे दिया था। मैं चुपचाप रहा। अंत में कटिहार जिले में सेवा के लिए नई टीम आई। मैंने केरल से आई हुई टीम को कटिहार रेलवे स्टेशन से स्वागत करके अपना किराए के घर में लाया। टीम का लीडर सुसमाचार प्रचारक नहीं था। टीम के अन्य सदस्य भी कोई ज्यादा
बुजुर्ग नहीं थे, न ही ज्यादा अनुभवी थे। जब मेरे डेरे में वे लोग बैठे हुए थे, सबके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट झलक रही थी। भाई लोगों को चाय पिलाने के बाद जास्मिन मुझसे बोली, ये लोग डरे हुए जैसे क्यों बैठे हुए हैं? मैंने उनसे बोला, लगता है फलाना भाई की चेतावनी इन लोगों को भी मिली है। कोई बात नहीं, 2 सप्ताह के अंदर सब ठीक हो जाएगा। ठीक वही बात भाई लोग भी 2 सप्ताह के बाद मुझसे कहा जो अन्य टीम लीडर कहे थे। कटिहार की सेवा समाप्त होकर जब टीम वापस जाने वाली थी, टीम के सभी सदस्य गले लगाकर रोते हुए मैं आज भी याद कर रहा हूँ। मैंने आज तक उस भाई से, जो केरल से आए हुए 4 टीम के सदस्यों से मेरी बदनाम की थी, ये नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने एक निर्णय अपने जीवन में लिया हूं कि व्यक्तिगत रूप में यदि कोई मेरा बदनाम करे तो उसके लिए मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। उसके कारण ये भी है क्योंकि शायद मैं उससे ज्यादा बुरा हूं जितना वो लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वचन की शिक्षा या कलीसिया के आचरण आदि बातों पर यदि कोई गलत बोले या करे तो अवश्य प्रतिक्रिया करूंगा। मजबूरी है, क्योंकि प्रभु ने मुझे वचन की सेवा दी है। यदि मैं वचन के सिद्धांतों के साथ या कलीसिया के आचरण के साथ कोई समझौता करते हैं, उनको सुधारने की कोशिश यदि मैं करता हूं, तो वो अपनी इच्छा से नहीं है, ये दिखाने के लिए ही नहीं कि मैं आपसे अच्छा हूं, परंतु प्रभु ने एक सेवा दी है, वचन की सेवा। प्रभु के साथ विश्वास योग्य हूं, इसलिए सच्चाई बोलने की कोशिश करता हूं, गलत करने वालों को सुधारने की कोशिश करता हूं। ये बड़ी दुखजनक बात है कि उपदेश संबंधी बातों पर गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो कई अपरिपक्व लोग व्यक्तिगत रूप में बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे संसार में बदनाम करने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, वैसे ही कलीसिया में भी आजकल बदनाम करने वालों की संख्या काफी हो गई है। जबकि बदनामी की सेवा करने वाले लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जाने अनजाने वे लोग शैतान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के लोगों की बदनामी करनी शैतान का स्वभाव है। प्रकाशित वाक्य 12:10 पढ़िएगा। फॉल्सली अक्यूजिंग इज इन कैरेक्टर ऑफ सैतान। गलत बातें फैलाकर, जो सच नहीं है ऐसी बातें फैलाकर किसी की बदनामी करनी शैतान का स्वभाव है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, अपने आप को परखने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे, परखने के लिए प्रभु सहायता करे। आमीन। करते हैं उसके लिए आनंद।